ई कॉमर्स पूरी दुनिया में वो एक बहरान आ रहा है और जिस तरह दुनिया ई कॉमर्स में इंडल्ज हो रही है और ई कॉमर्स की तरफ जा रही है, तो इसी तरीके से उसकी टैक्सेशन को मद्देनजर रखते हुए उस पर टैक्सेस भी लगाए गए हैं। अब पाकिस्तान में जो लोग ई कॉमर्स में जा रहे हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको चाहिए कि खुद को रजिस्टर करवाएं और उसके बाद जो पेमेंट है वो थ्रू फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अपनी मंगवाएंगे और उसके जो ऊपर जो टर्नओवर टैक्स है वो 0.25% उसका टैक्स बनता है। वो अगर टर्नओवर टैक्स उस पर पे करेंगे, मजीद उस पर टैक्स पे उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें वो एक चीज का ख्याल रखें, जो पेमेंट है वो उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल बाहर से ही मंगवाना। अब पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जो लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग का काम तो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सर्विसेज तो कर रहे हैं, यहाँ से उनकी सर्विसेज बाहर जा रही हैं, लेकिन पेमेंट बाहर से नहीं आ रही। बाहर की कंपनी का जो लिंक है वो पाकिस्तान में किसी बंदे से है या उनका कोई सब ऑफिस यहाँ पे है, तो यहाँ से वो पेमेंट उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये चूंकि फॉरेन रेमिटेंस के जरिए उनको पेमेंट नहीं मिलती, तो ये गलत है। उसके लिए उनको चाहिए कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरेन एक्सचेंज में बाहर से पेमेंट मंगवाएं, ताकि वो डिक्लेयर हो कि ये पेमेंट बाहर से आई है और ये एक्सपोर्ट सर्विसेज ही है, या वो खुद को पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर करवाएं। देन ही वो इस चीज को अवेल कर सकते हैं कि वो फ्रीलांसर हैं और वो अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं और पेमेंट भी बाहर के मुल्क से डॉलर्स या पाउंड की सूरत में पाकिस्तान के किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। उसके ऊपर जो टैक्स है वो 0.25% है। अगर वो टर्नओवर टैक्स पे कर देते हैं, मजीद उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मजे की बात इसमें यह है, जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो ऑडिट से उनको एग्जम्पशन है, उनको ऑडिट नहीं होता। बजाय कि इस पे कोई ऐसी लूप होल या कोई ऐसा पॉइंट ऑफिसर रेज ना कर दे कि उनका डॉक्यूमेंट कॉल कर ले कि उनको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है या उनको कोई एम्बिगिटी नजर आ रही है, देन वो डॉक्यूमेंट कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सपोर्टर का ऑडिट भी पाकिस्तान में नहीं होता, ना ही कोई ऐसा कानून है। जब वो एक्सपोर्टर अपना 0.25% का टैक्स पे कर देते हैं तो उनकी सारी मनी जितनी भी है वो वाइट हो जाती है। हाँ, उसमें एक चीज का ख्याल रखें कि वो जितने भी एक्सपेंस है या जो पेमेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड उनको होना चाहिए कि अगर वो यहाँ पे रेंट जो है वो पे कर रहे हैं, तो वो जिस कंपनी में रेंट पे कर रहे हैं उसका वो टैक्सेशन करें, टैक्स काटें और फिर वो पेमेंट दें। अगर उन्होंने एम्प्लॉइज यहाँ रखे हैं, एम्प्लॉइज का टैक्स काटें और फिर वो उनको पेमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल बैंक में दें। अगर वो ऐसा कोई एक्सपेंस कर रहे हैं जो 25,000 से अबव है, तो वो थ्रू क्रॉस चेक ही पेमेंट कंपनी अकाउंट से देंगे। देन ही वो उनके एक्सपेंडिचर या उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो हम काउंट फॉल कर सकते हैं। अदरवाइज हम उनकी इनकम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बिलफर्ज एक जो टैक्स पेयर है उसने 10 मिलियन की सर्विसेज जो है आईटी सर्विसेज दी हैं और 10 मिलियन अगर उसके उनके अकाउंट में आ गया तो वो उस पर टर्नओवर टैक्स 0.25% पे करेंगे और वो उनका वाइट हो जाएगा। उसके अंदर उसके बाद वो उनका प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट में वो अपने एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करेंगे कि कितने एक्सपेंसेस उन्होंने इस सर्विसेज को करते हुए वो उस पर माइनस होंगे, माइनस करके और जो टैक्स वो पे करेंगे वो भी उसमें से लेस हो जाएगा और बकाया इनकम वो वाइट इनकम है, वो ओरिजिनल इनकम है, वो उसमें से निकल आएगी और वो अपनी टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। जितने भी फ्रीलांसर हैं उनके लिए ये है कि वो अपनी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर करवाएं, अपना NTA नंबर लें, उसके बाद ही वो अपनी एक्सपोर्ट की सर्विसेज करें। और चाहे वो IT सर्विसेज हैं या फ्रीलांसिंग की सर्विसेज हैं या किसी भी किस्म की सर्विसेज हैं जो वो एक्सपोर्ट सर्विसेज कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर करवाएं, NTA नंबर लें और उसके बाद ही उसके ऊपर वो टैक्सेशन करें और अपने एक्सपेंसेस पे टैक्सेशन करवाएं और फिर ही उनकी इनकम वो वाइट डिक्लेयर होगी, वाइट तस्वुर होगी और FBR डिपार्टमेंट भी उनको नोटिस नहीं करेगा और ना ही उनको वो तंग करेगा।